प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का बेसिक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस, और आज उसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जिसके क्वेश्चन बार बार आते हैं उसको कवर करने जा रहे हैं, और दैट नॉन इज ए कैपेसिटर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। A capacitor is a device that stores electric energy in electric field. A capacitor consists of two conducting separated by a non-conductive region. The non-conductive region can either be vacuum or electrical insulator material known as a dielectric. और ये dielectrics ग्लास हो सकता है, एयर हो सकती है, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे पास में दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और इनके बीच के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। ये एयर हो सकता है, पेपर हो सकती है, प्लास्टिक होती है और सिरेमिक। तो हमारे पास में एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, एक वाली ये, और इन दोनों के बीच में जब हो तो जब भी इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, और जो एनर्जी को स्टोर करता है दैट नॉन इज ए कैपेसिटर। सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास में। यहाँ पर एक ये कंडक्टिंग प्लेट है, सेकंड ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, और इनके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक जो है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो ये डाइलेक्ट्रिक होता है दैट नॉन इज इंसुलेटर, जिसके अंदर करंट का कोई कंडक्शंस नहीं होता है। अगर यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में ये एयर भी हो सकती है, पेपर भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, और कोई सिरेमिक होगा। अगर इनके दोनों के बीच में एयर है तो ये एयर कैपेसिटर कहलाएगा। इन दोनों के बीच में अगर पेपर होगा तो पेपर कैपेसिटर, देन प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक, और सिरेमिक होगा तो सिरेमिक कैपेसिटर कहलाएगा। तो ये बेसिक बहुत आसान डेफिनेशन है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और आसान डेफिनेशन देखते हैं। और हिंदी में उसको कहते हैं संधारित्र। एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है। एक संधारित्र में गैर प्रवाहिक क्षेत्र द्वारा अलग किए हुए दो कंडक्टर होते हैं, और गैर प्रवाहिक क्षेत्र या तो वैक्यूम या विद्युत इंसुलेटर सामग्री हो सकती है। नॉन कंडक्टिंग जो रीजन है वहां पर जिसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडिया के उदाहरण है अपने पास में कांच हो सकता है, हवा हो सकती है, कागज हो सकती है, प्लास्टिक होता है, सिरेमिक होता है। तो दो हमारे पास में कंडक्टिंग प्लेट है और उनके बीच में अपन को विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना है। तो बहुत आसान है, डायग्राम बनाया जा सकता है और आराम से इसको लिखा भी जा सकता है। अब देखते हैं कैपेसिटर होते कितने तरह के हैं। हमारे पास में बेसिकली कैपेसिटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ए फिक्स टाइप कैपेसिटर, सेकंड इज ए वेरिएबल कैपेसिटर। इस फिक्स टाइप कैपेसिटर्स के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर और एक सेकंड अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर्स के अंदर सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक, पेपर, एयर, ग्लास एंड विट्रियस एमेल्ड कैपेसिटर्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक में अपने पास एल्यूमिनियम टाइप और टेंडलम टाइप। ये हमारे सिलेबस के सारे कैपेसिटर्स में, तो कई बार क्लासिफिकेशंस के बारे में भी आता है, तो वहाँ पर भी अपन क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में ये डायग्राम बनाने के बाद में इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो है टॉपिक अपने पास में दैट नॉन इज ए पेपर कैपेसिटर। जैसा अपने डायग्राम में देख रहे हैं ये पेपर, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान BTR में 2 बार ये पूछा गया है और फिर पूछे जाने की संभावना है। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अगेन 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेपर कैपेसिटर अलॉन्ग विद सुटेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर कैपेसिटर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, वर्किंग भी लिखनी है और एप्लीकेशंस भी लिखनी है। तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं, सिंपल सा डायग्राम है अपने पास में। हमारे पास में यहाँ सिंपल डायग्राम में देखते हैं पेपर कैपेसिटर इज आल्सो नॉन ए फिक्स टाइप कैपेसिटर, और फिक्स टाइप कैपेसिटर में इन विच यूज ए डाइलेक्ट्रिक मीडिया दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास में दो कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लस वाली है, सेकंड ये नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके बीच में ये जो है पेपर अपन डाइलेक्ट्रिक मीडिया जो है ये पेपर यूज किया गया है।
तो इस सिंपल डायग्राम है, इसको HB की डार्क पेंसिल से बनाएं, स्केल से बनाएं, पूरे मार्क्स अपन को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर टेबल। देखिए ये डायग्राम इतना आसान डायग्राम है। यहाँ पर अपने पास में ये जो एक पेपर काम में लिया गया है और इसके पेपर ये जो है, ये यहाँ पर पेपर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये एल्युमिनियम की एक सीट ली है जो डार्क कलर में हमको दिखाई दे रही है। ये इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं और एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह से लगा के इसका रोल बना लिया जाता है और रोल बनाने के बाद एक सिलेंडर फॉर्म में इसको रोल करके इसको पैक कर दिया जाता है। तो कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग ए शीट ऑफ पेपर बिटवीन द एल्युमिनियम शीट। द शीट पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द एल्युमिनियम शीट एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। जो हमारे पास में ये पेपर जो बीच में लगाएंगे ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के जैसे काम करेगा। द एल्युमिनियम शीट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो एल्युमिनियम की शीट है ये तो इलेक्ट्रोड का काम करेगी और पेपर हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में काम करेगा। हेंस द शीट पेपर इज नॉट ए गुड कंडक्टर, सो फ्लो ऑफ द कैरियर एंड द पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आर नॉट पॉसिबल। तो कोई भी करंट का कंडक्शन इसमें नहीं होगा। और भी अपन डायग्राम बना सकते हैं जहां हमारे पास में सारे लेबल्ड करने हैं हमारे पास में। तो यहां पर अपन जो है ये जो ग्राफ पेपर टाइप स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास में एल्युमिनियम फॉयल है यहाँ पे और ये जो एक लेयर बनी हुई है ये पेपर की बनी है, क्राफ्ट पेपर की। तो इस तरह से पूरा रोल बनाया जा सकता है और उसके बाद में इस पर दोनों तरफ से एक टर्मिनल लगा दिया जाता है। और इसका अगर और प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंडक्टिंग देखें अपने पास में तो यहाँ पर ये पेपर को शो किया गया है, एल्युमिनियम शीट को शो किया। तो ये सारे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एग्जाम में हमें 100% पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर कैपेसिटर कैसे बनाया था। बट द पॉसिबल इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाउड टू पासिंग थ्रू इट, therefore a barrier between the electrode sheet is a paper, thus these sheet further rolled in form the cylinder। गोल ये जो है बनाया हुआ है इस तरह से गोल अपने सिलेंडर फॉर्म में इसको रोल कर लिया जाता है। पहले पेपर एक अपने क्या किया, ये कंडक्टर लिया, एक इंसुलेटर लिया और उसका एक बंडल बना लिया, बंडल बना के रोल बनाकर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना दिया एंड देन वायर दोनों तरफ अटैच कर दिया। फाइनली दीज कोटेड विद वैक्स एंड एटनी प्लास्टिक रीजन so that these act as a protection from environment and moisture is present in the air। फिर क्या करते हैं, उसको रोल करने के बाद में उसको अपन क्या करेंगे, किसी प्लास्टिक के अंदर या टिन के अंदर उसको अंदर डाल दिया जाता है। तो अपने पंखे में जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे इस तरह के कैपेसिटर लगे रहते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। तो ये पेपर कैपेसिटर कहलाते हैं सारे के सारे। और उसको अपन ताकि इसमें क्या कोई भी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करे और हमारा ही पेपर कैपेसिटर वर्क करता रहे। अब वर्किंग ऑफ कैपेसिटर में अपन ने देखा दो अपने पास प्लेट्स है। फर्स्ट प्लेट ये पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड नेगेटिव चार्ज है। पेपर कैपेसिटर मेड ऑफ 2 मेटेलिक प्लेट्स जो पॉजिटिव नेगेटिव दिखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में पेपर डाल दिया गया है। इट इज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अप्लाइड टुवर्ड द प्लेट्स। जैसे ही अपन यहाँ पर से करंट का अपन चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अटैच वन प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज विद द अदर प्लेट। एक पर पॉजिटिव आ जाएंगे सारे के सारे, एक पर नेगेटिव आ जाएंगे, बीच में पेपर है जो कि चार्ज को स्टोर कर। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज एज द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर और दे आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ 500 पिकोफैराड से 500 नैनोफैराड। बहुत वाइड रेंज के अंदर बात करेंगे। एग्जाम में करैक्टरिस्टिक्स जरूर लिखनी चाहिए बच्चों को और करैक्टरिस्टिक्स लिखने से पूरे मार्क्स मिलते हैं उस तरह से। तो रेंज ऑफ वैल्यूज देखते हैं 100 पिकोफैराड से 1 माइक्रोफैराड तक, टॉलरेंस प्लस माइनस 15% तक, वोल्टेज रेटिंग अपने पास 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 1200 वोल्ट एंड 1800 वोल्ट के बीच में। एंड पावर फैक्टर एट 1 किलोहर्ट्ज से 0.05 टू 0.0। इनको बच्चों को इनको सारी करैक्टरिस्टिक्स को याद रखनी चाहिए ताकि उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट है जो +100 से ले +200 ppm पर डिग्री सी है। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हम एग्जाम में लिखेंगे। लास्ट में अपन बात करते हैं इसके बाद में एप्लीकेशंस। द हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन, जहां भी अपन को ज़्यादा वोल्टेज और हाई करंट के एप्लीकेशन वहाँ काम आते हैं। इट इज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने भी पंखे वगैरह लग रहे हैं अपने पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर काम में लेते हैं। पावर कंडक्टिंग सिस्टम पर ब्लॉकिंग है डीसी सप्लाई एंड अलाउ एसी सिग्नल। जहां भी अपने पास में सर्किट का दो सर्किट को जोड़ा जाता है, डीसी को ब्लॉक करना है अपने पास, डीसी को अलाउ करना है, तो वहां पर ये कैपेसिटर काम होते हैं।
इसे ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। इट यूज इन कार इन ऑडियो सिस्टम टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पावर टू द एम्पलीफायर व्हेन इज रिक्वायर्ड। जितने भी एम्पलीफायर्स बनते हैं वहां पर भी ये कैपेसिटर काम आते हैं। इट यूज ए सेंसर टू मेजर द एयर ह्यूमिडिटी, फ्यूल लेवल एंड मैकेनिकल स्ट्रेन। ये सारी जगह काम में आ रहा है। इट इज यूज इलेक्ट्रॉनिक नॉइज फिल्टर, सिग्नल कपलिंग एंड डीकपलिंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग यूनिट। तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर बड़ा सुंदर डायग्राम है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, एप्लीकेशन है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।